है भाई, लेकिन ना जैसे भाई थोड़े पीछे बैठे तो थोड़ा सा लोड ये मानती है, नो डाउट। अगर ज्यादा बंदे रहते हैं 125 सीसी होते हुए भी, यार लोग अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं इसको, हैं? और टीवीएस को देखो, जो चीज परफेक्ट होती है उसमें अपग्रेड की नीड ही नहीं है। जो मैं बात करता ना स्मूथनेस पे सब चीजों की, वो तो 110 सीसी में है। मैं तो खामखा एक्टिवा 125 लेके फंस जाता। यार आपका बड़ा भला हुआ, आपने 110 सीसी की टेस्ट ड्राइव के लिए बोल दिया मेरे से, ऐसे ही बस की कर लो उसकी भी टेस्ट ड्राइव। हेलो भाई, मैं अरुण पवार। बहुत दिन पहले भाई मैंने आपको बताया था कि मैं स्कूटी लेने वाला हूं, और वो एकदम से आइडिया मेरा ड्रॉप सा हो गया था। आपने देखा था, बहुत भाई मेरे से पूछने लग गए थे कि अरुण भाई क्या हुआ, एक्सेस, जुपिटर, एक्टिवा कोई भी पसंद नहीं आई क्या? भाई एक मैंने आज फाइनल कर ली है, और आज मैं शायद उसकी डिलीवरी भी ले लूं। आज आइए मेरे साथ आप, और जो शोरूम मैंने फाइनल करा है भाई, मतलब जो स्कूटी फाइनल करी है, वो शोरूम तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा भाई, विच इज नन अदर देन होंडा। यस भाई, जो मैंने फाइनल ब्रांड कर दिया है वो होंडा का एक्टिवा ही है। तो मैंने बहुत सोचा। सुनो भाई, क्या हाल है? बस बढ़िया भाई। आप क्या हुआ भाई, फाइनल नहीं हुई क्या स्कूटी? भाई फाइनल तो हो गई यार। अरे भाई हमारे शोरूम था यार, आप कहाँ डोलते फिर रहे हो यार? कहाँ, होंडा का? आपका ये क्या शोरूम? हमारे शोरूम में आओ भाई, आओ यार। आप पहले बता देते यार। मैं अरे नहीं भाई, आज मैं आपको स्कूटी लेके ही भेजूंगा बस। अच्छा जी। हाँ भाई कमाल हो गया। पता है मैं इतने स्कूटी वगैरह सर्च कर रहा था, और तुक्के से भाई निकले। होंडा की आज एक्टिवा लेके ही भेजेंगे बस। अच्छा हाँ, ये खड़ी आपकी मैंने मंगवा दी है बस। ये व्हाइट कलर है, ये आपको कैसे पता चला भाई? हम इंटरेस्टेड इन व्हाइट कलर। अरे बस भाई, तो भाई देखो, मैंने ना सब देखा, एक्सेस, जुपिटर, डेस्टिनी, जितनी भी मतलब मार्केट में आती है। टीवीएस एंटोर्क भी मेरे को बहुत भाई सजेस्ट करा था, लेकिन भाई एंटोर्क के लिए तो थोड़ी सी जो लुक्स है ना उसकी, थोड़ी स्पोर्टी ओरिएंटेड है। मेरे को स्पोर्ट्स में थोड़ा सा, बाइक स्कूटियों से मेरे को स्पोर्टीनेस नहीं चाहिए, सही बताऊं तो। उसके लिए गाड़ियां हैं अपना भगाने के लिए, स्कूटी होनी चाहिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और उसमें अपना बढ़िया स्कूटी इस टाइप की जो होती है नॉर्मल दिखने वाली, वो कामयाब होते कहीं ना कहीं। तो बहुत सोचा भाई, मैंने इतना टाइम भी इसलिए लिया जिससे मैं सोच सकूं। एक्सेस में और एक्टिवा में पूरी तरीके से कंफ्यूज था कि यार एक्सेस ले लेता हूँ। एक्सेस थोड़ी सी लाइट वेट है, चलने में थोड़ी सी ज्यादा स्मूथ है, ज्यादा पिकअप है, लेकिन फिर एट द एंड मेरा दिमाग क्यों एक्टिवा पे स्विच हुआ है भाई, उसके बारे में आओ भाई मेरे को बताओ। भाई एक्टिवा जैसा रिलायबल प्रोडक्ट आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहे कोई भी स्कूटी देख लो, एक्सेस है वगैरह, मगर इसका कोई मुकाबला नहीं। आपको लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी चाहिए, और इससे बेटर ऑप्शन कुछ हो नहीं सकता। अब बहुत भाई सोचेंगे कि अरुण भाई आपके पास तो थी एक्टिवा, आप सबसे पहले ये कहते थे ना मैं एक्टिवा नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 110 सीसी में घर पे खड़ी हुई है, और 2 साल बाद जब मैं इसको उदयपुर से घर लेके जाऊंगा तो फिर वही बात हो जाएगी कि भाई दो एक साथ एक जैसी स्कूटी हो गई है। लेकिन भाई सही बताऊं, मार्केट में नहीं है अच्छे ऑप्शन यार। जुपिटर की लुक्स में मेरे को समझ नहीं आया। 125 तो बिल्कुल भी, 110 सीसी वाली अच्छी है, पर टीवीएस एज अ ब्रांड, मेरे पास अपाचे जो थी ना उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो वो खट्टापन सा आ गया। एक्सेस में 100% ले लेता, बस उसकी दिक्कत ये है कि भाई उसके जो सर्विस सेंटर वगैरह है ना, वो यहाँ पे तो अवेलेबल है, उदयपुर में बड़ा शहर है, लेकिन हमारे वहाँ पे जैसे सोना सिर्फ एक टाउन है, सिटी भी नहीं है, वहाँ पे सर्विस सेंटर है ही नहीं। फरीदाबाद या गुड़गांव जाके मिलेंगे, और वो घर से कम से कम 25-30 किलोमीटर दूर है। अब स्कूटी को इतनी दूर लेके जाना कोई मेरे को वर्थ वाला प्रोडक्ट नहीं लगा। केवल एक्सेस की तरफ मेरे को जाने से केवल आफ्टर सेल जो सर्विस है उसने रोक लिया, क्योंकि सुजुकी का बहुत ज्यादा वास्ट नेटवर्क नहीं है जितना आपको होंडा का मिल जाएगा। मतलब हमारे गांव जैसे एरिया तक में भी आपको होंडा के शोरूम्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ उदयपुर में तो पूछा मत, बहुत सारे शोरूम है। अपने सब्सक्राइबर भाई के ही अपने को मिल गया। प्लस इनका भी बड़ा इंसिस्ट करने का वो रोल रहा कि आप एक्टिवा ही लो। क्या खास है भाई एक्टिवा में, ये तो बता दो एक बार आप। भाई बस नाम ही काफी। फॉर्च्यूनर में क्या खास है भाई? कुछ नहीं है, बस नाम ही है बस भाई, फीचर से नहीं, कुछ नहीं, कोई रिलायबिलिटी है भाई, इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। बस सच में यार, रिलायबिलिटी तो पूरी है। अब दिक्कत कहाँ टक रही है, अब मैं कंफ्यूज हो रखा हूँ 110 सीसी और 125 सीसी में। मैं रीजन बता देता हूँ क्यों। मैंने बहुत सोचा कि यार मेरे को ना शहर में केवल चलानी है, और मेरे को भगाने का कोई शौक है नहीं। अब ये माइलेज देगी कम 125 सीसी वाली, तो क्यों ना मतलब ऐसे 110 सीसी वाली ले लें भाई। टेस्ट ड्राइव अवेलेबल हो जाएगी कि दोनों की? बिल्कुल आप ले जाओ, गाड़ी घर ले जाओ, मैं तो कह रहा हूँ बस आप। अरे वो तो लेके जाएंगे, प्रॉपर ढंग से लेके जाएंगे भाई, इसकी जो टेकिंग डिलीवरी इसकी लेंगे। पर आज मेरा डाउट मतलब भाई तो ये कंफर्म है, ये फाइनल है कि मैं अपना एक्टिवा लूंगा, और अपने भाई का ही शोरूम है, तो सबसे बड़ी बात तो वही है कि अपना जानकारी में से ही लो तो ज्यादा बेस्ट है। और मेरे को कोई सुजुकी मेरे को ये भी अच्छा नहीं लगा यार, जो उनके लोगों का बिहेवियर होता है ना, वो भी अच्छा नहीं है सुजुकी के शोरूम वालों का। मतलब होंडा का मैं जहाँ पे भी गया हूँ काफी अच्छी सर्विस मिली है, काफी अच्छा वो रहता है। मतलब सुजुकी वाले जो सेल्स के टाइम पे इतने नखरीले हैं, और जिसकी स्कूटी पे भी इतनी ज्यादा वेटिंग है, वो बाद में तो यार क्या ही करेंगे। मतलब पार्ट्स अगर उसको कल को कुछ चाहिए होगा, एक्टिवा का ऐसा रहता है कि कभी भी पार्ट चाहिए ना आपको तुरंत मिल जाता है। वही। और मोस्टली लोग यार अकेली ये एक स्कूटी की सारी जितनी भी है उनकी सेल एक तरफ कर दो, और एक्टिवा की एक तरफ कर दो, बराबर है। मतलब ये अगर 3 लाख महीने की यूनिट्स बिकती है ना, तो जो सारी जुपिटर, एक्सेस, ये सब मिला के वो 3 लाख सारी की सारी मिलके भी नहीं बिकती। तो सोचो ये बढ़िया। 110 सीसी वाली कौन सी है? 110 अपनी ये पूरी लाइनअप खड़ी हुई है। ये 110 सीसी में भाई ये अपने पास कुछ इस तरीके की
हाँ ये वाली एग्जैक्ट ये वाली है भाई 110 सीसी में अपने घर पे, लेकिन उसका थोड़ा मीटर वगैरह अलग है। एक बार इनके ना 110 और 125 की टेस्ट ड्राइव लेके देख लेता हूँ। जी भैया, तो मेरे को पता चलेगा। अच्छा कितना डिफरेंस आ रहा है प्राइस में 110 में? सबसे बेस मॉडल 110 का कितने का है? ये आपको 96 का पड़ जाएगा भैया फाइनल ऑन रोड। 96,000 का? जी भैया। और ये कितने का पड़ रहा है? ये अपन को पड़ रहा है 1,11,000 का। तो भाई लगभग डिफरेंस जो है भाई 15,000 रुपए का डिफरेंस है, अगर इंजन स्पेक्स के बारे में अपग्रेड करो तो। केवल फीचर्स मुझे सच बताऊं तो चाहिए ही नहीं भाई। देखो ये वाला बिल्कुल बेसिक, जिसके अंदर डिस्क नहीं है, ये ड्रम ब्रेक्स है और हेलोजन लाइट इसके अंदर है, बिल्कुल बेसिक नॉर्मल। मीटर भी एकदम से बेसिक वही एनालॉग वाला मिलता है, कोई डिजिटल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो 15,000 रुपीज के फर्क में वो पावर के लिए जस्टिफाइड है। फीचर्स भी बढ़ रहे हैं, डिस्क ब्रेक बढ़ रही है, डिजिटल मीटर बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें बढ़ रही है। लेकिन मैंने आपको अगेन बताया जस्ट केवल काम अपना ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने का है। तो एक बार टेस्ट ड्राइव दिलवा दो भाई एक बार 110 और 125 की दोनों की। ओके जी। स्मूथ तो बहुत है यार, है ना? आवाज कितनी प्यारी करती है यार। और मेरे को सबसे स्मूथेस्ट जो लगी है ना भाई अभी तक पूरे सेगमेंट में, मैं आपको स्कूटियों के बारे में बताऊं, तो चलो मेरा एक्सपीरियंस है, वैसे अगर ऑलराउंडर उसके बारे में बताऊं, एक्सेस की स्मूथनेस और पिकअप इज ऑन नेक्स्ट लेवल भाई। ये भी स्मूथ है, लेकिन पहले मैं एक्सेस को रखूंगा और फिर इसको रखूंगा भाई। इसकी स्मूथनेस के मामले में ऐसा नहीं करता भाई मैं कभी भी कि अब मैं इसको ले रहा हूँ, ये मैंने फाइनल करी है तो मैं इसकी तारीफ ज्यादा करूंगा। जैसे फॉर्च्यूनर में अब भी जो बुराइयां होती है मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो मेरी क्यों ना है। देखो थोड़ी सी वाइब्रेशन आपको हालांकि जरूर से मिल जाती है, जैसे मेरे हाथ पे आप नोटिस कर पा रहे हो कि भाई प्रॉपर वाइब्रेशंस है, बिल्कुल भी उसमें नहीं मिलती। थैंक यू भाई। और मैं जरा टेस्ट ड्राइव लेके देखता हूँ भाई एक बार, ढंग से हेलमेट लगा के, सेफ्टी फर्स्ट। वाइब्रेशन छोड़ो भाई, वाइब्रेशन से ज्यादा टेंशन तो मुझे इस धूप में टेस्ट ड्राइव करने में है भाई। ये मेरा डिले का सिस्टम है, इस धूप को देख के भी इतना ज्यादा हो गया यार। इस धूप में स्कूटी वगैरह ले तो रैम चलाएगा कौन, लेकिन भाई मैंने देख के देखा अपने आप को कि 7 दिन में बिना स्कूटी के मतलब ऐसा कुछ ज्यादा काम हो रहा है कि चाहिए ही चाहिए। तो हाँ भाई चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैं आ गया। अच्छा इसका सोल्यूशन पता है क्या है? बहुत तगड़ा, मतलब धूप में ऐसे मस्त पसीने पसीने हो जाते हो आप। तो इन्वॉल्व के परफ्यूम जो आप देखते हो ना अपने कार वगैरह में यूज करते हैं, ऐसे स्कूटी वाले जब हो जाओ, जब अपने पास गाड़ी नहीं है, तो मैं तो इनको मल्टीपर्पज यूज करता हूँ भाई। जैसे गाड़ी के अंदर तो रखा ही रहता है, ये अपना गाड़ी से जस्ट गाड़ी से उतरे 2 स्प्रे ऐसे कर लिए, देखो भाई जो आपका बदन भी महक जाता है ना वो एक नंबर। प्लस इनके स्पेसिफिक जो बॉडी परफ्यूम्स आते हैं ना वो तो है ही जबरदस्त। नहीं समझे? आपको पता ही नहीं था बॉडी परफ्यूम्स भी आते हैं भाई इन्वॉल्व के, एक नंबर में है कि पूरा गिफ्ट बैग 4 पीसेस का एक आता है। तो इतने मल्टीपर्पज परफ्यूम्स है ना भाई, ये 3-4 महीने तक आराम से बोतल चलती है। मतलब गाड़ी में भी छिड़क लो, अपने ऊपर भी छिड़क लो, मजा आ जाता है। चाहे गाड़ी में चलो, चाहे एक्टिवा पे चलो, चाहे पैदल ही क्यों ना चलो, मैं तो कहता हूँ अपने लिए जरूर मस्ट परचेज कर लेना भाई इन्वॉल्व के परफ्यूम्स। चलो इनका रिव्यू तो एक नंबर मुझे पता ही है। एक्टिवा 125 का कैसा रिव्यू है आइए देखते हैं भाई आज की वीडियो में। भाई जैसे थोड़ा सा लोड तो मानती है, जैसे आप पीछे बैठे हो, थोड़ा सा जैसे भाई का बिल्ड थोड़ा हैवी है तो थोड़ा सा फील तो होता है ना इन स्कूटियों में, एक बंदे में और 2 बंदों में। अच्छा आपका तो जैसे पर्सनल शोरूम है भाई, आप कौन सी स्कूटी यूज करते हो? मुझे भाई मैं खुद एक्टिवा यूज कर रहा हूँ 15 साल से। पक्की बात है? जी भाई। एक्टिवा की सेल्स कैसी होती है अपने यहाँ? बढ़िया भैया, एक नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट है तो अपना। अच्छा मतलब मेरे ख्याल से होंडा पे सबसे ज्यादा यही बिकता है ना सेल्स के मामले में भाई। स्मूथ है भाई, लेकिन ना जैसे भाई थोड़े पीछे बैठे हैं तो थोड़ा सा लोड ये मानती है, नो डाउट। अगर ज्यादा बंदे रहते हैं 125 सीसी होते हुए भी देखो अब अच्छा टाइम भी बताती है, ये फ्यूल इकोनॉमी बताती है कि भैया कितनी देरी है, इवन आरपीएम भी बताने लग गई है। और ऐसे डिस्प्ले भाई होंडा बना रही है तो नो डाउट शक ही नहीं कर सकते कि कभी कल को खराब होगी। कलर स्कीम जो है वो ब्राउन प्लस व्हाइट की इस तरीके से मिलती है। और ये स्कूटी ऐसी अगर 2 बंदे बैठे तो 50 तक का ही आपको केवल कॉन्फिडेंस देगी। आप 50 तक ही केवल इसको चला सकते हो, ज़्यादा चलाओगे तो ऐसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और ऐसे इंजन नॉइज बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा, बट ऐसे लोड सा तो पड़ रहा है भाई, तो ऐसे स्मूथ नहीं है सही बताऊँ तो। पिकअप और सब चीज़ों के मामले में ना मैं सही बता रहा हूँ भाई, एक्सेस की होड़ नहीं है 1% भी। लेकिन भाई ये केवल पिकअप और पिकअप नहीं देख रहा, मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ। और आपको मोस्टली भाई एक्टिवा रोड पे दिखेंगी। उसका कुछ रीजन यही है कि सब लोग ओवरऑल पैकेज देखते हैं इंडिया में। नहीं तो ड्राइविंग और ड्राइवेबिलिटी तो भाई सब 12 लाख रुपए में टाइगुन और वेटस भी दे देती हैं भाई। लेकिन विक्टोरिया लोग क्यों खरीदते हैं? मारुति के पीछे और उनके सर्विस नेटवर्क के पीछे। केवल ड्राइविंग फील चाहिए होते जिसको, वही जाके फिर वाइटस या फिर टाइगुन लेता है, समझ रहे हो। अकेले के लिए तो बहुत पावरफुल है ये 125 सीसी में भी, अकेले के लिए तो बहुत पावरफुल। अब देना रेस एक बारी, ये देखो ओवरऑल लुक है भाई ये 125 सीसी की। यार ये लोग अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं इसको, हैं? और टीवीएस को देखो, जो चीज़ परफेक्ट होती है उसमें अपग्रेड की नीड ही नहीं है।
यही कहते हैं यार एट द एंड, चाहे टोयोटा हो चाहे होंडा हो, जो चीज बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होते हैं उनकी भी कह देते हैं। हालांकि इसमें DRL ये यहाँ पे भी दे रखी है और ये हेडलाइट तो हमेशा ऑल टाइम इसकी जलती रहती है, पर कलर अच्छा है ना ये यार। जी भैया, हो सकता है अपनी यही डिलीवरी हो, है ना, यही वाली अपनी हो। मैं इसको ही चला रहा हूँ, इसकी बुराई कर रहा हूँ। और बूट इसमें सिंगल ही आता है, एक बार दिखा ना बूट का सिस्टम कैसा है इसके अंदर। तो बूट यार जुपिटर का सबसे अच्छा है पूरे सेगमेंट में। अगर आपको बूट का काम है, आपको कुछ धोने वोने का काम है, तो फिर तो आपको नो डाउट भाई वही समझ में आएगी। लेकिन हर बंदा अपने हिसाब से देखता है ना कि मेरे को बूट का कोई ज्यादा काम ही नहीं है, तो इसके अंदर एक सिंगल हेलमेट आ सकता है। और इसके अंदर जो फ्यूल अपना भरवाते हैं हम लोग, वो भी अपना पीछे से ही भरवाते हैं। बाकी नॉर्मल आपने उसमें देखा होगा वो आगे से जुपिटर वगैरह में यहाँ से भर जाता है। बाकी ये जॉयस्टिक वगैरह बस मेरे को इसका डाउट है, ये इम्प्रैक्टिकल चीज है बिल्कुल ही। जैसे बूट करते तो होंडा लिख के आता है और इस तरीके से सारी चीजें आता है। तो इसका मेरे को ये है कि यार ये फ्यूल रेंज सब कुछ यहाँ पे इस तरीके से बताती है। ये देखो आप स्क्रॉल कर सकते हो, ये टूट तो जाती होगी भाई। नहीं भैया, इतनी आसानी से नहीं टूटेगी है। हाँ ऐसे तो रिलायबल है। सर्विस सेंटर भी है ना वैसे अपने पास। हाँ भैया, सब है अपने। चलो वैसे ये रहेगा सेफ यार ऑप्शन। कल को भगवान ना करे इसमें कुछ हो, वैसे तो होता ही नहीं है भाई होंडा में, बट भाई का सर्विस सेंटर रहेगा तो उस बात की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल। आओ बैठो भाई, मजे लेते हैं इसके। फिर 110 सीसी चला के देखूंगा 15,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस कितना वर्थ इट है वो भी पता चल जाएगा। और 125 सीसी अगर मैं लूंगा ना तो इसका एक एडवांटेज ये भी होगा कि भाई जो 110 सीसी वाली ऑलरेडी घर पे है उसे थोड़ी अलग रहेगी। पर भाई आप जैसे हो ना, हैवी बिल्ट है भाई, वो बहुत दब के चल रही है स्कूटी, बहुत। आप तो नहीं बैठते हो कस्टमर के साथ टेस्ट ड्राइव पे बिल्कुल भी? नहीं भैया, हम वैसे दे देते हैं कस्टमर को कि आप चलाओ अकेले, है ना। एक बार आप उतरना 1 मिनट में ऐसे यहाँ पे देखता हूँ। हाँ भैया, एक बार चेक करता हूँ यार, वैसे अकेले अगर मैं चलता हूँ। आप चेक करके आओ, है ना, तो कितना है। वैसे तो मेरी वाइफ आपके जितनी है ऐसी, तो उसको अगर बिठा के चलाया करूंगा तो ऐसी ही रहा करेगी। अरे इसे ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर भी है, जब बंद हो जाती है ना। हाँ देखो एक बारी। हाँ यार अकेले बंदे में भाई बहुत ओवर एक्सट्रीम एकदम पिकअप नहीं है। मैं आपको सही बताऊं तो कि देखो मैं इसको ले रहा हूँ, सब चीज़ बढ़िया है, ओके है, लेकिन अब भी सच बोलूँगा बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं लगेगी आपको कि वाह पिकअप ऐसा है कि वो क्या मिल गया, पीछे उड़ गए। और ये बार बार ऐसे ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर तो अपना रुक जाते, थोड़ी सी रेस दोगे तो भाई ये दोबारा से ऑन हो जाते। ये 110 सीसी वाली में भी है क्या ऑटो ऑन ऑफ? जी भैया। अरे यार ये फीचर मुझे पसंद नहीं है यार, पता नहीं इस काम का क्यों दे दिया है यार फालतू में यार। ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप वगैरह स्कूटियों पे क्या काम का है भाई? ये रेड लाइट वगैरह पे कि पहले ही इतना कम तेल खाती हैं ये, 1 लीटर में 40 किलोमीटर के लगभग चल जाती है, तो पता नहीं क्यों ये फीचर दे रखे हैं। ठीक है पर भाई दे दिया तो ये चीज़ ना उसमें एक्सेस में नहीं है यार, एक्सेस यहाँ है, ये देखो यहाँ पर। मैं 2 साल बाद की सोच रहा हूँ कि यहाँ बसी हुई है यार, क्या बताऊँ। वो उड़ने में अलग ही चीज़ है, बहुत पावरफुल मशीन बना रखी है यार उन लोगों ने। लव डेट मैन यार, उसकी लुक्स पर हालांकि थोड़ी बुड्ढो वाली सी लगती है मुझे, नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन वो लाइट लुइट उसकी थोड़ी सी है ओल्ड एज पीपल के लिए। ये थोड़े ऑलराउंडर लोगों के लिए, यूथ को भी पसंद आएगी, अंकल आंटीज को भी पसंद आएगी, लेडीज को भी पसंद आएगी। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे को लगता है जो परसेप्शन है ना उसका, लुक्स जो फ्रंट से बनाया है थोड़े ओल्ड एज टाइप के लोगों के दिमाग में रख के बनाया गया। तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं, पर वही चीजें टेंशन फ्री रहना है तो भाई एक्टिवा लो, और टेंशन पालनी है तो ऐसे तो फीचर्स के नाम पे MG ने मैजेस्टर भी लॉन्च करी है अभी, लेकिन स्टिल लोग लेंगे क्या? टोयोटा की फॉर्च्यूनर। सिंपल सी बात है भाई। इसलिए अरुण भाई क्या ले रहे हैं? होंडा की एक्टिवा। वी डोंट केयर अबाउट मैजेस्टर और एनीथिंग एल्स, एक्सेस वगैरह। हम लेंगे तो भैया एक्टिवा लेंगे। बस अब यही है कि अब हम 110 सीसी लें 125 सीसी लें, वो अपनी कन्फ्यूजन रह गई है। चलो भाई अब 110 सीसी वाली अपने लिए यहाँ पे रेडी है। ये 110 है ना, ये वाली 110 सीसी की है। एक बार इसको टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं। ऐसा फील अगर वो देखो आप तो बहुत डिफरेंस तो है नहीं, थोड़ी सी हल्की सी महसूस हो रही है उसके आगे, लेकिन एक बार इसको और देखता हूँ। इसका मीटर भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, देखो मीटर में कुछ भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा अगर आप ऊपर वाले वेरिएंट में जाते हो। पर अगर इसको लूंगा तो बिल्कुल बेस लूंगा भाई। यार ये ज्यादा ऐसा स्मूथ लग रही है मुझे उसके कंपेरेटिवली, सही बताऊँ तो थोड़ा सा फर्क है, ये स्मूथ सी है। ऐसा कहते हैं कि होंडा की जो रिलायबिलिटी और जो वो है परफेक्शन वो 110 सीसी वाली में इसमें जी भी है, ये बात भी है, मगर वो भी रिलायबल प्रोडक्ट ही ऐसा देखा जाए तो। आओ एक बार बैठना इसकी, और एक बार थोड़ी सी यहाँ तक थोड़ी सी लेके देखते हैं भाई। ये थोड़ी लाइट टू राइड मेरे को महसूस हो रही है कि हल्की है थोड़ी उसके आगे। भाई ये ज्यादा क्विक है यार, ये सच में इसमें ज्यादा पावर महसूस हो रही है मेरे को। तो ये क्या सिस्टम है 110 सीसी में? वो भी है, थोड़ा इंजन मतलब उस हिसाब से ट्यून्ड है कि थोड़ा ऐसे वेट वगैरह ज़्यादा उठा सके। मुझे लगता है एक्टिवा बनी 110 सीसी के लिए है भाई। इसकी आवाज़ भी एकदम डिफरेंट है, चलने में भी बहुत डिफरेंट फील हो रही है। जो मैं बात करता ना स्मूथनेस और सब चीज़ों की, वो तो 110 सीसी में है। वही बात है, अब
और ये उससे ज्यादा पावरफुल महसूस हो रही है आपको बिठाने के बाद भी। भाई सच में लिटरली लक्ष्य भाई झूठ नहीं बोल रहा, वो मैं आपको बैठा के ऐसे बार बार नहीं कर रहा, दब सी रही है, दब सी रही है। ये बड़ी स्मूथ फील हो रही है यार, लाइट वेट और उड़मा। आओ इसका ही बताओ यार, क्यों मेरे से 15,000 रुपए एक्स्ट्रा डलवा रहे हो? चलो कोई नहीं भैया, ये दे देंगे, ये भी तैयार है अपने पास आपके लिए, है ना, यही देख लेते हैं यार। और रही घर पे वो वाली बात की यार, 110 सीसी और 125 सीसी का तो डिफरेंस रहे भाई, व्हाइट में ले लेंगे, वो हमारे पास ये सेम कलर में मैट में। ऐसे क्या करेंगे, व्हाइट वाली एक्टिवा और ब्लैक वाली एक्टिवा, सही रहेगा ना भाई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें डिफरेंस क्या क्या आता है वैसे लुक्स में अगर हम देखें तो? मेरे ख्याल से एक तो इसमें DRL नहीं है। हाँ, ऐसे कुछ मेजर डिफरेंसेस नहीं है, DRL और थोड़ा सा फ्रंट लुकिंग का डिफरेंस है बस। अच्छा 125 वाली में ही DRL है? जी, 110 में किसी में भी वेरिएंट में? नहीं 110 में नहीं है। इसमें डिस्क है ना, ये वाली तो डिस्क ब्रेक है। और पीछे से भी देखोगे, पीछे से तो एकदम ऑलमोस्ट सेम सी नजर आती है, केवल फ्रंट का थोड़ा सा डिफरेंस। और यहाँ पे एक्टिवा 125 में 125 लिखा रहता है, बाकी दोनों की दोनों ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेम ही रहती हैं। थोड़े से क्रोम एलिमेंट वगैरह और है इसमें। हाँ, उसमें यहाँ पे क्रोम भी ऐड हो रहा है भाई। यार ये मेरे को परफेक्ट लगी सही बताऊं तो। जैसे 110 सीसी में अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो बेस्ट है आपकी जुपिटर 110 सीसी लुक वाइज, लेकिन स्मूथनेस के मामले में तो इसकी होड़ नहीं हो सकती 110 सीसी में। एक्सेस 110 सीसी में तो नहीं आती ना भाई? नहीं भैया, वो केवल 125 में है। जी भैया, इसीलिए भाई उनकी परफेक्शन ना एक्सेस वालों की 125 सीसी में है। तो मैं तो भाई ये 110 सीसी वाली एक्टिवा फाइनल कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ भाई, कोई मजाक है नहीं। मैंने पहली बार चलाई है इसकी टेस्ट ड्राइव, जो अभी लेटेस्ट वाली है। और इसमें से अब ना 6G 5G 7G वो सब हटा दिया, केवल नॉर्मल एक्टिवा रह गई है। मैं तो खामखा एक्टिवा 125 लेके फंस जाता यार। आपका बड़ा भला हुआ, आपने 110 सीसी की टेस्ट ड्राइव के लिए बोल दिया मेरे से ऐसे ही बस कि कर लो उसकी भी टेस्ट ड्राइव। जी भैया, दोनों प्रोडक्ट आपने चला के देख लिए ना बस। ये ज्यादा अच्छी है यार 125 से, तो ये ज्यादा लाइट वेट, ज्यादा तगड़ी फील हो रही है भाई। एक बात बताऊं आपको, रियलिटी में अगर 125 सीसी चाहिए तो आप ना आंख मीच के एक्सेस ले लो, और 110 सीसी चाहिए तो आंख मीच के एक्टिवा ले लो। सही कहती भाई? जी 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 बिल्कुल। कोई होड़ तो नहीं है दोनों में? नहीं, कोई भाई बेस्ट डिसीजन रहेगा। चलो इसका ही चल के वो बनवाता हूँ जो भी अपना वो है। और फाइनल, अब भाई मेरे मुंह पे स्माइल, बैठो। नहीं अब तक ना 125 वो चला रहा था तो ऐसे लग रहा था कि यार अब मैं भाई से मना कैसे करूँ। इसका माइलेज भी आपको बेटर मिलेगा उससे। हाँ वही तो, मेरा पर्पस भगाने का है ही नहीं स्कूटी वगैरह का, मैं गाड़ियाँ भगाता हूँ। स्कूटी तो मेरे को रिस्की लगती है। देखो हम तेज भगा रहे हैं, कहीं थोड़ा भी गिर गए भगवान ना करे, गैर आदमी का दहपोला हो जाता है 2 मिनट में, तो क्या फायदा है। अब मेरे मुंह पे खुल के स्माइल आ गई, अब मेरे को कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। वरना इतने दिन से हमारी बातें चल रही थी, जी मेरे को यही था यार कि डाले जा रहा था, पोस्टपोन करे जा रहा था। इसके मैं एक बार मॉडल समझ लेता हूँ 110 सीसी में 125 की तरफ तो मैं देखूं भी ना भाई, करबट लेके भी ना सोऊं। अब 110 सीसी के वो फीचर वो समझ लेता हूँ, वेरिएंट्स कौन कौन से, किसमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, क्या क्या प्राइस है, उस अकॉर्डिंग जरा मैं फाइनल करता हूँ भाई। और एक्टिवा अपनी फाइनल रहेगी, ये पक्का डील डन है भाई अपनी। भाई मैं कह रहा हूँ उदयपुर के जो भाई भी पर नीलम होंडा है, डाबोक में आके ट्राई करो, एक्सीलेंट सर्विस। जितने की आप बोलोगे, जिसकी बोलोगे वो टेस्ट ड्राइव मिल जाएगी मस्त एकदम से। कितना ही चला के देख लो बाइक स्कूटी, और बेस्ट डील दे दोगे, है ना? एक बार भैया आपने मेरे को ये और समझा दो, ये वेरिएंट कौन कौन से 110 सीसी में ही? 110 सीसी में भैया अपने पास 2 मॉडल आ जाएंगे, एक स्टैंडर्ड आएगा और एक DLX। स्टैंडर्ड मॉडल में क्या होता है कि एक तो आपको एलोविल नहीं मिलेगा, LED लाइट नहीं मिलेगी और डिजिटल इंडिकेटर नहीं मिलेगा। और आप जो DLX मॉडल होगा हमारा 110 सीसी का, ये वाला डिलक्स मॉडल है जो अपना ऊपर का है, ये ना? DLX मॉडल है 110 सीसी में। इसमें LED लाइट भी है, LED लाइट भी मिल जाएगी, एलोविल भी मिल जाएगा आपको, हाँ। प्लस डिजिटल मीटर मिल जाएगा और चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगी। ठीक है, ये तीनों चीजें अपन को DLX में मिल जाएगी। स्टैंडर्ड में कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं में है। ये तीनों चीजें नहीं मिलेगी, सादा मीटर मिलेगा स्टैंडर्ड में। ये सारी ये तो वही खड़ी है ना अपनी डिलक्स वाली खड़ी हुई है भाई। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड है। प्राइस डिफरेंस कितना है इसमें और डिलक्स में भाई? उसमें और दोनों में लगभग 11,000 रुपए का डिफरेंस है। हाँ, ये 97 की है, वो 1,08,000 की है। एक शोरूम नहीं, एक शोरूम नहीं, ऑन रोड। ये 1,08,000 रुपए की है। 1,08,000 रुपए की 110 सीसी? DLX। हाँ मतलब ये वाली डिलक्स 97, ये तो 97,000 की है डिलक्स, ये स्टैंडर्ड इसमें हेलोजन लाइट है, वो पड़ रही है 1,08,000। और ये 125 सीसी 11 की 1,00,000 3,000 रुपए का फर्क है मात्र। हाँ, 110 और 125 110 सीसी और में 125 में यही काम हो जाता है यार एट द एंड। अब 3,000 रुपए के डिफरेंस में बंदा सोचेगा कि यार वो लेता हूँ यार, इससे बेटर तो 125 सीसी वाली। अब ये हो गई बिग कंफ्यूजन भाई 11,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है भाई। ये लाइट वाइट अलॉय व्हील, देखो चार्जिंग सॉकेट तो इम्प्रैक्टिकल है इनमें, बहुत स्लो चार्ज होता है। अलॉय व्हील का भी क्या ही करना है यार इसमें। यही मेरे साथ TVS में हुआ था, 110 सीसी वाली काफी पसंद आ गई थी लुक वाइज, लेकिन 125 और उसमें प्राइस डिफरेंस ही 2-3 हजार रुपए का था। तो बंदा सोचता है कि मैं जब इतने पैसे डाला हूँ 2-3 हजार रुपए कौन देखते हैं इन चीजों में, तो मैं 125 सीसी बड़ी वाली ले लेता हूँ। थोड़ा वो भी हो जाएगा कि इसके पास कौन सी स्कूटी है 125। तो ये तो कंपनी वाले ये करते रखते हैं बहुत ज्यादा, 2-3 हजार रुपए में मॉडल
अपग्रेड कर लो। 125 के लिए लालच दे देते हैं क्योंकि उनको पता है बंदा यही लेगा, एलईडी लाइट और ये सभी आजकल का डिस्क जमाना ब्रेक भी है। आ रहा है 125 में। एबीएस तो नहीं है ना एक्टिवा में किसी में भी? कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है। एक्सेस में आने लग गया एबीएस, लेकिन उसके अंदर किक हटा दी, दिक्कत ही है। किक तो अपने दोनों में है ना, इसमें 125 110 दोनों के अंदर। तो भाई मेरा पूरा मूड 110 सीसी का बन गया था टेस्ट ड्राइव लेते ही, लेकिन ना अब वही है। अब देखो लूंगा तो ऑब्वियसली बात है एलईडी लाइट वाली या लोई व्हील वाली लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी एक वो हेलोजन वाली है वो तो बेकार है यार। उसके अंदर हेलोजन लाइट आज के टाइम में बहुत गंदी सी लगती है भाई। वो 96 की ऑन रोड पड़ रही है, लेकिन लो तो फिर ये लो, ये 1.8 की है, ये 11 की है 125 सीसी, मतलब 3000 रुपए का मात्र डिफरेंस है और लिटिल हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही बात आती है 3000 रुपए में एलईडी लाइट, ये DRL एक्स्ट्रा ऐड हो रही है। इसका थोड़ा सा ना ये सीट भी थोड़ी सी इसकी चौड़ी और बड़ी है। 125 का टैग आपको पता ही अलग ही लेवल का रहता है, और इसमें ये डुअल टोन वाला इंटीरियर जो आता है 125 ही होती है। अब मेरे दिमाग में और मोटी कंफ्यूजन हो गई कि 125 लूं ना लूं। अब मेरे को टाइम, क्योंकि मेरे को जितने भी यहाँ पे सारे भाई हैं ना, अरे एकदम से कहाँ चले, सब लोग यही सजेस्ट कर रहे हैं कि 125 लो अरुण भाई। 125 की कह रहे हो? 125 लेनी चाहिए। देखो कौन क्यों 125 क्यों? तो पिकअप वगैरह सब बेस्ट लगेगा आपको, गाड़ी भी अच्छी लग रही है देखने में, हाँ वो दिखने में भी बड़ी है गाड़ी, लुकिंग और इसमें लुक भी बढ़िया है। तो चलो भाई मैं और मेरे को एक हफ्ते का टाइम दो आप लोग, ठीक है? बहुत बहुत थैंक यू आपको। आई नीड 1 more वीक टाइम, ठीक है जी? तो भाई मैं एक हफ्ता भी और सोचता हूँ बाकी आप लोग मेरे को सजेशंस दो। लेनी एक्टिवा ये कंफर्म है, बस अब 110 लूँ या 125 सीसी लूँ, ये बस अपने को अब देखना होगा। पूरे मूड से लेने आया था, लेकिन अब मेरे को एक वीक का टाइम और चाहिए यार, क्योंकि पिकअप वगैरह सब कुछ 110 में ज़्यादा, मतलब छोटी सीसी में ज़्यादा पिकअप, वही वाला हाल हो गया। वाइटस 1 लीटर में ज़्यादा पावर फील हो रही है, 1.5 में कम पावर फील हो रही है। क्योंकि ये मेरा डिसीजन ऐसा है, मैं इसको बार बार नहीं लूंगा स्कूटियों को, मतलब ये ऐसा लगा लो हमारी फैमिली की लास्ट स्कूटी रहेगी, क्योंकि भाई इसको मैं अपने साथ हमेशा रखा करूंगा और एक अपने घर के लिए है। ऐसा नहीं है हमारा कि बार बार चेंज करते रहेंगे, लेते रहेंगे। एक बार लूंगा 15-20 साल की तो कम से कम गई, जब तक बच्चे जवान नहीं होंगे और मांगेंगे नहीं कि पापा हमें भी स्कूटी दिला दो। ठीक भाई, आप भी कमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच।